Quickly moving to question number 2. Write down the decimal expansion of those rational number in question number 1 above which have terminating decimal expansion. अब आप जब उन 10 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं उसमें से आपको कुछ टर्मिनेटिंग मिलेंगे, कुछ नॉन टर्मिनेटिंग मिलेंगे. जो टर्मिनेटिंग मिलेंगे उसके आपको डेसिमल एक्सपांशन लिखने हैं, लेकिन डिवाइड करते हुए नहीं लिखने हैं. ठीक है, तो देखो हमें पहला वाला क्वेश्चन जो मिला था वो टर्मिनेटिंग मिला था. ओके, सो आई एम टेकिंग दिस क्वेश्चन. ये टर्मिनेटिंग मिला था, आपको और भी टर्मिनेटिंग मिलेंगे इसके बाद में. ठीक है, हमारे जो इसके बाद वाले 2 क्वेश्चन थे वो तो नॉन टर्मिनेटिंग मिल ही चुके थे. राइट, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस टर्मिनेटिंग. अब इसे किस तरह से सॉल्व करना है, क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा. ये है 13/3/125 टर्मिनेटिंग था. क्या इसका आंसर हमने निकाला था 13/5 है ना, यही था. 5/5 थी. अब क्या करेंगे, क्योंकि ये 5/5 है ना, इसीलिए हम इसको टर्मिनेटिंग बनाना है. तो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में भी बताया था. क्या करेंगे, 2/5 जितनी पावर इसकी है उतनी पावर से आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे. 5 की पावर 5 है तो हम यहाँ पे 2 की पावर 5 ले लेंगे और ऊपर नीचे दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे. ऑलराइट, तो अब देखो 13 इंटू 2/5 इज 32 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2 और उसकी पूरी पावर हो जाएगी 5. आगे चलो, अब 13 को मल्टीप्लाई कर जाए. सो 13 2 हो जाएगा आपका 26. 2 ऑन माई फिंगर. 13 3 39. 39 प्लस 2 विल बिकम्स 41 डिवाइडेड बाय 10⁻5 which is equals to 416 divided by ये 10 times 5 zeros हो जाएंगे. सॉरी, व्हाट आई एम सेइंग, 4 zeros और ये 5 zeros. राइट, अब क्या करना होगा, अब बस आपको डेसिमल एक्सपांशन शिफ्ट करना है लेफ्ट साइड में. कितने जीरोस हैं, 1 2 3 4 5. कितने डिजिट शिफ्ट करेंगे, 5 डिजिट. तो यहाँ देखो 416 3 डिजिट तो है ही, है ना. 1 2 3 3 डिजिट तो है ही. ये 4 डिजिट 5 डिजिट, यहाँ डेसिमल आ जाएगा और ये 0. ये इसका आंसर है. ओके, लेट्स सी वन मोर क्वेश्चंस ओवर हियर जिसका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग होगा. ओके, लेट अस सी नाउ दैट क्वेश्चन 2. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 9, जो आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 9 है, 35/50. इसका डेसिमल एक्सपांशन आपको टर्मिनेटिंग मिलेगा. क्यों मिलेगा, क्योंकि जब आप इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे ना तो आपको प्राइम फैक्टर्स कुछ इस तरह से मिलेंगे. 5⁻2 इंटू 2. ये मैं नहीं कहूँगी, आप करेंगे, क्योंकि आपको ही करना है, आपको ही बताना है कि किस तरह से आया वो. ठीक है, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 5⁻2 इंटू 2. अब क्या करेंगे हम, बहुत ध्यान से देखिए. हमें चाहिए इस फॉर्म में, ये इस फॉर्म में तो ऑलरेडी है, लेकिन हमें जो पावर है ना वो एग्जैक्टली सेम चाहिए. अब देखो दोनों में से बड़ी पावर किसके पास में, इस 5 के पास में. 5 की पावर कितनी है, 2. लेकिन यहाँ पे 2 की पावर कितनी है, 1 है. मतलब एक पावर की और जरूरत है. तो हम क्या करेंगे, 35 और ध्यान से देखो यहाँ पे, ये तो पहले से ही था, इसमें हमने 2 और मल्टीप्लाई कर दिया. ये एक्स्ट्रा जो 2 यहाँ पे एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हुआ ना, इसलिए ऊपर भी एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर दिया. अब देखो 35 2 ये तो हो जाएगा 70 डिवाइडेड बाय 5⁻2 इंटू 2⁻2 हो गया. अब हम इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, 70/5 इंटू 2⁻2. ओके, अब और आगे चलते हैं. 70/5 2 10 और इसकी पावर हो जाएगी ये 2. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 70/100. 2 डिजिट आपको शिफ्ट करने हैं. ठीक है, तो 2 डिजिट ऑलरेडी है आपके पास में. देखो 1 2 यहाँ पे लग जाएगा डेसिमल, तो यही हो जाएगा आपका आंसर. 0.7 इसका आंसर है. ओके, तो अब इसी तरह से 1 to 10 में जितने क्वेश्चन जो डेसिमल एक्सपांशन जिनका टर्मिनेटिंग होगा आपको इसे इस फॉर्मेट में लिखना है. अगर खाली एक ही सिंगल प्राइम नंबर आ रहा है तो दूसरे वाले प्राइम नंबर को उतने ही पावर लेके मल्टीप्लाई करना है. अगर दोनों नंबर आ रहे हैं लेकिन पावर में डिफरेंस आ रहा है तो जो बड़ी वाली पावर है उसके अकॉर्डिंगली छोटी वाली पावर छोटा है, दूसरे वाले नंबर को उस पावर में कन्वर्ट करना है. एग्जाम्पल देख लो एक बार फिर से, एक छोटा सा मान लो ना, यहाँ पे अगर ये कुछ इस तरह से होता 5⁻7 इंटू 2⁻3 मान लो,
ऐसा कुछ होता। तो यानी कि देखो मुझे इसको 7 बनाना है ना, तो मैं क्या करती थी 5 इंटू 5 रेज टू पावर 7 2 रेज टू पावर 3 इंटू 2 रेज टू पावर 4 से मल्टीप्लाई कर लेती, है ना, तो ये 7 बन जाएगा। तो जो हमने डिनोमिनेटर में किया है हम 2 रेज टू पावर 4 को न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर देंगे। जितना एक्स्ट्रा आप प्राइम फैक्टर्स के मल्टीप्लाई करेंगे वही सेम नंबर आपको न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना है। ओके, सो दैट इज द क्वेश्चन नंबर 2। इफ यू स्टिल हैव द क्वेरीज प्लीज डू आस्क। अगर इसमें कोई अभी भी डाउट अगर आपको लग रहा है प्लीज डू आस्क। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर एज वेल।